और यहाँ पे बैठी मैं काम कर रही थी और ये मेरा बेटा अहमद बिलाल चिप्स फ्राई करके लाया है। वेरी गुड, थैंक यू अहमद। वैसे मुझे पता तुमने मेरे लिए नहीं बनाया, अपने लिए और बहन भाइयों के लिए बनाया लेकिन ज़बरदस्त, वेरी गुड। किचन में ज़्यादा मैस तो नहीं किया बेबी? मामा आलू छील के मैंने डस्टबिन में सारा वो फेंक दिया, वो जो गंदा है, ठीक है। हाँ। फिर सिर्फ एक प्लेट गंदी हुई है, वो जो काटने वाली है, ठीक है, वो गंदी हुई है, और बाकी कुछ भी नहीं। और एक वो फ्राई पैन। ओके, थैंक यू बेबी। आज वही डूडल आर्ट जो है वो मुस्तफ़ा कर रहा है और इंस्पिरेशन अहमद की तो गॉक्स है और इसकी कौन है? आर्ट। गॉक्स आर्ट एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसकी इंस्पिरेशन है। और ये पता नहीं कौन सा है। आर्ट लैंड। ठीक है, बहुत अच्छी बना रहे हो। वेरी गुड, एक्सेलेंट मुस्तफ़ा। Oh, this one I used to be orange. I don't think so. This is a comfortable place to put this. Why don't you put it here somewhere? Shall I put it here somewhere? Then it will be easier for you to see. Can you know? Okay, done. So those are my orange balls. I am putting it here. I hope it doesn't fall. Yeah, it will not fall. Is it better now? Better. Okay. चलो आप बनाते रहो, फिर मुझे बुला लेना, ठीक है, जिस टाइम पे उसका टाइमर ऑफ हो जाए। Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक हैं। आज मैंने जिस बारे में बात करनी है वो एक सवाल है बेसिकली, जो कि मुझसे किया जाता है बहुत दफ़ा। वो सवाल हमारी सोसाइटी की भी एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी डायलेमा है। तो अच्छा है, मैंने कहा जिसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये भी एड्रेस करना चाहिए बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक तरह से हमारी पूरा माशरा इससे ख़राब हो रहा है। एक सोसाइटी में बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन है जो कि हम लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन हो रही है। दूसरी बात ये कम्प्लीटली मेरी अपनी राय है, जो भी मैं इसमें बोलूँगी, कोई मैं इसमें नहीं कह रही कि जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक है और मैं अक्ल कुल हूँ। नो, देयर इज़ नोबडी हु इज़ अक्ल कुल, ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और बेसिकली इसी ओपिनियन पे मेरे लाइफ के डिसीजंस बेस करते हैं। मुझसे एक बहुत ज़्यादा ये सवाल किया जाता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजती हैं, आप उनको ख़ुद घर में पढ़ाती हैं, होम स्कूल कर रही हैं, तो आप को नहीं लगता कि आपके बच्चे कंपटीशन वाला फैक्टर जो है वो मिस आउट कर रहे हैं? यानी कि उनके अंदर ये चीज़ इनकलकेट ही नहीं आप कर रही कि कंपटीशंस को कैसे फेस करते हैं और किस तरीके से दूसरे से बेहतर बना जा सकता है। ये तमाम सवालात मुझसे किए जाते हैं। तो उन लोगों से मैं पहले ये सवाल करती हूँ कि मुझे एक बात बताएं आप लोग कि जब ये दुनिया बनी थी, जब अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई थी, उस वक्त मतलब अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, तो सबसे पहला मुझे आप बता सकते हैं कौन सा गुनाह है जिसकी पनिशमेंट अल्लाह ताला ने रखी थी? सबसे पहला ज़हन पे ज़ोर दें, सोचें, ठीक है। सबके दिमाग में जो भी जवाब आ रहे हैं, आई डोंट नो क्या होंगे, लेकिन इसका जवाब ये है कि सबसे पहली पनिशमेंट अल्लाह मियाँ ने उस गुनाह के ऊपर रखी थी जो कि गुरूर था। और गुरूर किस बात का था? कि मैं इनसे बेहतर हूँ। और वो गुरूर किसने किया था? ये बात आप सब लोग जानते हैं, शैतान ने किया था, ठीक है। मैं उस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर नहीं जाऊँगी। और वो इसी वजह से किया था बिकॉज़ वो दूसरों को अपने से इन्फीरियर समझ रहा था, जिसको अल्लाह ताला ने उसको बोला था कि ये मैंने एक इंसान बनाया है, और जो भी अल्लाह ताला ने आगे उसको बोला था, जो अहकामात अल्लाह ताला ने दिए थे, उसने उसको फॉलो करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली रूट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जो हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ फैल रही है कि मैं उससे बेहतर हूँ,
मैं इससे आगे निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप लोग ये रियलाइज़ क्यों नहीं करते कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ख़ास इंडिविजुअलिटी के साथ पैदा किया है। हर किसी की अपनी क्वालिटीज़ हैं, और वैसे भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इसीलिए हम लोगों को भेजा है कि हमने अपने आप को बेहतर बनाना है अपने कल से। हम जो आज हैं, हमें अपने कल से बेहतर बनना है और कोशिश ये करनी है कि ये इम्प्रूवमेंट चलती जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी गलतियों को खुद आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सारी ज़िंदगी दूसरों की गलतियों को आइडेंटिफाई करने में लगा देते हैं और अपने आप को समझते हैं कि यार हमें तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ना अपना सेल्फ़ एनालिसिस करना सीखें, क्योंकि जब तक आप सेल्फ़ एनालिसिस नहीं करेंगे ना, आपको अपनी गलतियों की पहचान नहीं होगी। एंड इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आपके अंदर कोई फॉल्ट्स हैं, आप में कोई गलतियाँ हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक है, तो अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। और यही वजह है कि जिसकी वजह से मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही। अब आप सोचेंगे स्कूल का इससे क्या ताल्लुक़ है? स्कूल का इससे बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। आप बेशक भेजें, मैं ये नहीं कह रही जो भेज रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा, मैं अगेन वही कहूँगी, मेरा ओपिनियन है। कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका बच्चा बहुत जल्दी, बहुत छोटी एज के अंदर इस चीज़ से एक्सपोज हो जाता है कि उसने दूसरे से बेहतर बनना है? वो है स्कूल। बच्चे छोटी सी उम्र के अंदर जब वो स्कूल के अंदर जाते हैं, उनके छोटे छोटे दिमाग होते हैं, उसके अंदर शुरू से ये चीज़ भर दी जाती है कि बेटा आपने फ़लाने को देखा है, उसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, आपने फ़लाने को देखा उसकी कितनी अच्छी राइटिंग है, आपने फ़लाने को देखा है वो कितनी जल्दी याद कर लेता है, उसकी अम्मी मुझे बताई थी वो ये कर लेता है, वो कर लेता है। ये जो चीज़ है ना, ये बच्चों के अंदर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्सेस पैदा करती है। और इसी तरीके से यही बच्चे बाद में बड़े होके अगर तो बेहतर हो जाए अपने इर्द गिर्द वालों से, तो उनको अपने से इन्फीरियर समझना शुरू हो जाते हैं। और अगर उनमें कोई कमियां रह जाएं तो वो सारी ज़िंदगी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अपने बच्चों को बचपन से ये सिखाएं, बेटा कल तुमने ये गलती की थी, अब तुमने कोशिश करनी है कि अब आगे तुमसे ये गलती ना हो। उनको अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना सिखाएं, उनको अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना सिखाएं, उनको ये सिखाएं कि बेटा जो कल चीज़ आपने की थी वो आपने कोशिश करनी है वो दोबारा आपसे रिपीट ना हो, और अगर हो भी गई तो दैट्स ओके, कोशिश करो उसके बाद रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने जैसे लेके चलना है। बट चूंकि मुझसे ये सवाल किया जाता है तो मैंने कहा मैं ये जवाब दे दूँ इस बात का कि ना तो मैं कॉम्पिटिशन पर बिलीव करती हूँ, ना ही मैं कभी अपने बच्चों में इनकलकेट करूँगी। उनका कॉम्पिटिशन सिर्फ अपने साथ है। मेरे इवन बच्चों का आपस में भी एक दूसरे से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ना अहमद का मुस्तफ़ा के साथ, ना मुस्तफ़ा का आयरा के साथ, ना आयरा का अपने भाइयों के साथ, क्योंकि ये सब के सब अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ आए हैं। इन सब को मेरी कोशिश यही है कि एक तो जो इन बिल्ड स्किल सेट है उनके अंदर, जो बाय बर्थ उनको मिला है, एक मैं उसको इन्हांस करूं। बाकी जो हमने अपनी एजुकेशन के थ्रू और बाकी जो उनकी लर्निंग्स होती है डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, उस पर हमारा कंप्लीट फोकस होगा। एंड ऑब्वियसली हमारी पूरी कोशिश है कि बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन अपने बच्चों को दें और बेस्ट वेज़ के अंदर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेस्ट एजुकेशन तो हर पेरेंट ही दे रहा होता है, हर माँ बाप की कोशिश यही होती है, इवन के उन अकॉर्डिंग टू देम। क्योंकि जैसे मुझे लग रहा है कि भाई मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो हर पेरेंट को ऐसे ही लग रहा होता है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो कोई माँ बाप कभी भी जानकर अपने बच्चों के लिए कुछ भी गलत डिसीजंस नहीं ले रहे होते। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है मुझ में और बाकी माँ बाप के अंदर कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ वो हटके है, वो कॉमन नहीं है, इट्स नॉट अ पॉपुलर प्रैक्टिस। तो इस वजह से मुझसे सवाल किए जा रहे हैं, जबकि जो आप लोग कर रहे हैं या जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं वो चूँकि एक कॉमन प्रैक्टिस है तो उस पर कोई सवाल नहीं करता। और दूसरा फ़र्क ये है कि जो चीज़ मेजॉरिटी कर रही है उसके रिज़ल्ट्स दुनिया के सामने हैं, आप सबके सामने हैं, आपके घरों में हैं, आपके बहन भाई, आपके अम्मी अबू, आपके रिश्तेदार, सारे के सारे, कुछ उनमें आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए, कुछ कहीं पे खड़े हैं, कुछ कहीं पे खड़े हैं। जो चीज़ मैं कर रही हूँ उसके रिज़ल्ट्स अभी किसी के सामने नहीं है। तो इस वजह से हम में से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि होम स्कूलिंग ठीक है या नहीं है, या जो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, या मेरा जो होम स्कूलिंग का जो मैं तरीका है वो बहुत 100% करेक्ट है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, और जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए प्लीज़ ये कंपैरिजन्स बंद करें। हर कोई इस चीज़ के ऊपर फोकस करे कि भाई मैंने अपने बच्चे को बेस्ट तरीके का ब्रॉटअप देना है। मैंने कोशिश करनी है कि मेरे बच्चे में कोई कमी ना रह जाए, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, इस लेवल पे नहीं कि वो फ़लाने से पीछे ना रह जाए, या फ़लाना ये चीज़ कर सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता।
आप प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ दें और इस चीज़ पे फोकस करें कि बच्चों के अंदर किसी किस्म के कॉम्प्लेक्सेस पैदा ना होने दें, वो जैसे हैं उनको वैसा रहने दें, बल्कि उसको उन्हीं क्वालिटीज़ को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और जो मैंने खाना बनाया है इसको एंजॉय करें। ऑब्वियसली खा के तो आप कर नहीं सकते, तो देख के कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें, और अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।